Assalamualaikum, welcome back to another vlog and another day and welcome back to my YouTube channel. आई होप सो कि आप सब ठीक होंगे और मेरी तबीयत जो है ना वो रात से इतनी ज़्यादा ख़राब है, आपको मेरी वॉइस से भी लग रहा होगा। रात का मुझे इतना तेज़ बुखार हुआ पड़ा है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। और अब मैंने मेडिसिन खाई है, थोड़ा बहुत मुझे मतलब सुकून हुआ है। अभी मेरे गले में ना इधर वाली साइड का जो है ना गला, वो अभी भी बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है उसमें। तो पहले मेरा कोई इरादा नहीं था व्लॉग शूट करने का, फिर मैंने कहा नहीं जी व्लॉग तो बना कर रहना। अगे मैं 2 दिन नहीं अपलोड किया, आज जड़ा है ना कुछ भी हो जाए, चाहे बुखार हो चाहे कुछ भी हो, मैं हर हाल पोस्ट करनी है वीडियो। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि मेरे हर आने वाले न्यू ब्लॉग का नोटिफिकेशन आपको जल्द से मिल जाए। और मेरी इंस्टा आईडी कल के ब्लॉग में मैंने कहा था कि मैंने ऊपर मेंशन किया, लेकिन मैं मेंशन करना भूल गई थी, लेकिन इस वाले ब्लॉग में मेंशन है इधर। तो जल्दी से जाके इस जो है ना वो आईडी को, इंस्टा आईडी को जाकर जल्दी से फॉलो कर लें। तो लेट्स गो, हम अपने ब्लॉग को करते हैं स्टार्ट। लेट्स सी। और यहाँ पर आए हुए हैं जी हमारे घर मेहमान, उनके लिए बन रहा है जी खाना, मतलब चिकन। और यहाँ पे हमने 4 टमाटर लिए हैं, कुछ मिर्चें, और साथ में ये आलू थे। ये प्याज चावलों का था और साथ में आलू मटर जो है वो चावलों के थे। यहाँ पे जो प्याज वगैरह मैंने सारा कुछ ऐड कर दिया था। और यहाँ पे जो है ना मैंने वीडियो खास शूट नहीं की, क्योंकि मैं आलू जो है ना गोश्त की, आलू मुर्गी की पहले ही वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, वो मैं आपको एंड स्क्रीन पर लगा दूँगी, वो आप खुद उधर से जाकर देख लीजिएगा। और यहाँ पर जो है ना वो इन लेग पीस को कट लगाना जो है ना भूल गई थी, वो लगाए। फिर उसके बाद हमने आलू ऐड कर दिए और इसके अंदर जो है ना तकरीबन 1 कप के करीब दही ऐड किया है, इसको मज़ीद भुनेंगे। और यहाँ पर जी ये चावल बन रहे हैं। और उसके बाद ये हमने बाज़ार से मंगवाई थी दही बलियाँ, और साथ में फ़िश फ्राई हो रही है। और यहाँ पे हमारा सालन जो है वो तैयार हो चुका है। और फिर रात को जो है मैं बनाने लगी हूँ पराठे, जो कि मैंने फ्रीज़ करने थे। और यहाँ पे तकरीबन मैंने 2 कप मैदे के लिए हैं और 1 कप जो है वो मैंने इसमें ऐड किया है जी गंदम का जो आटा होता है ना चक्की का, वो वाला। इसकी जगह पे आप फाइन आटा भी यूज़ कर सकते हैं और चक्की वाला भी यूज़ कर सकते हैं। 1 कप जो है वो मैंने ऐड किया। फिर इसमें जो है इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। फिर इसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून, 1 से भी हाफ टी स्पून जो है हम इसमें सॉल्ट ऐड कर देना, यानी नमक। फिर उसके बाद इसमें थोड़ी सी हमने ना जो चीनी ऐड करनी है एज अ फ्लेवर के लिए, मीठे नहीं बनेंगे लेकिन जस्ट एज अ फ्लेवर देने के लिए। और यहाँ पे मैंने 1/4 कप जो है ना इसमें, उससे भी हाफ मैंने इसमें ऐड किया है ऑयल का। यहाँ पे जो है ना वो हमने नॉर्मल जो टेम्परेचर पानी होता है उसके साथ इसको गूंद लेना है। आप इसकी जगह पे दूध भी डाल के गूंद सकते हैं। और यहाँ ऑयल लगा के हमने इसको 10 से 15 मिनट के लिए रख देना है। यहाँ पे मैंने जो है ना बाद में काट लिए थे ये जी बटर पेपर है, आप वो यूज़ कर लें, नहीं है तो आपने जो है ना आम शापर होते हैं ना वो यूज़ कर लेना। यहाँ पर मैंने थोड़ा सी रस्टिंग की, उसके ऊपर मैंने जो है वो आटे को दोबारा से जो है इस तरीके से गूंद लिया था। और फिर हमने इसके करने हैं जी पेड़े। दो कप के जो है ना वो 8 पेड़े बने थे। और इनको अब जो है ना वो लगा के ऑयल, इनको 5 से 10 मिनट के लिए रख देना, ताकि जो है ना ये इनका जोड़ा वटा वुटा चढ़ा होता है ना वो लह जाए। फिर इसको हम कवर करके रख देंगे और बाद में हमने इनको बनाना है जी। अच्छा जी, हम अब जो है इसको बेल लेंगे पहले, ठीक है। जिंदा भी टेढ़ा मेढ़ा, जिंदा भी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੇਲੇ ਜਾਂਦਾ ਉਂਝ ਦਾ ਹੀ ਵੇਲ ਲੈਣਾ ਇਹਨੂੰ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਇਹਨੂੰ एक लेके छुरी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਲਗਾने ने, ठीक है। बड़ा सारा इसको हम बेल लेना। अब जो है हम इसके ऊपर लगाएंगे जी ऑयल।
ठीक है। पूरे के ऊपर अच्छे तरीके से ऑयल लगा लेना। फिर इसके ऊपर जो है वो हम डस्टिंग करेंगे, मतलब आटे को जो है ना उसके ऊपर लगाना है, डस्टिंग करेंगे इसके ऊपर आटे की। तो वो करने के बाद इसको हम जो है ना दोबारा इसके ऊपर ऑयल लगाएंगे। फिर इसको हमने जो है काट लेना। इस तरह जो है ना वो हमने ब्रीक ब्रीक पट्टियाँ इसकी काट लेनी है। और अब इसको मैं करूँगी रोलिंग दोबारा पेड़ा बनाने के लिए, ठीक है। और यहाँ पर जी हमारा पेड़ा तैयार हो चुका है। इसको जो है ना वो ऑयल लगा लेना। फिर बाद में हमने दोबारा डस्टिंग करनी है। इसको हाथ के साथ यहाँ पे जो बेलन होता है ना उसके साथ आपने बेल लेना है। और जितना आपने इसका साइज़ रखना है ना उतने हिसाब से इसको जो है ना आपने बेल लेना है। सेम वैसे ही बनता है जैसे हम बाज़ार से बेकरी से लेके आते हैं ना वैसे। अच्छा, और उसके साथ जो है ना इसकी मैंने वीडियो जो है ना मतलब पका के आपको नहीं दिखाया, वो मैं कल वाले ब्लॉग में दिखाऊंगी। क्योंकि मैं जो है ना मेरी तबीयत नहीं ठीक, इस वजह से मैं आज ब्लॉग जो है ना वो नहीं इसका बना सकी। और यहाँ पे इसी तरीके से हमने लगा लेना जी रैप के ऊपर ऑयल। और ये दोबारा इसके ऊपर रैप करना है, डबल रैप, ठीक है। ये देखें जी। और ये जो रैप है ना ये इजीली उतर भी जाएगा जब आप इसको फ्रीज़ करेंगे। इस तरह सारे बना के फिर हमने इसको कर लेना जी फ्रीज़। ये देखें यहाँ पे मैंने ओवरनाइट के लिए जो है ना वो रैप करके रख दिए थे, मतलब फ्रीज़र करके रख दिए थे। अगर आपके पास पैक है मतलब कोई भी मतलब या फिर ऐसे ही आप रख लेंगे। मेरे पास ये जो मैंने आपको पहले ब्लॉग में दिखाया था मैं लेके आई थी, इसमें और उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ये पता नहीं क्यों ग्रे ग्रे शेड दे रहा था, ऐसा लग रहा है जैसे उसमें बारिश का आटा डाला हो, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये देखें यहाँ पर मैंने सारे इसमें ऐड कर दिए हैं जी। नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। बाय बाय।